नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारत देश में रह के पेंशन राशि का लाभ ले रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो, तो 1 फरवरी 2026 से आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों 1 फरवरी के बाद से, माफ़ कीजिएगा, 1 फरवरी 2026 के बाद से 15 ऐसे नियम हैं जो एक साथ कई राज्यों में लागू होने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि वो नियम आपके राज्य में भी लागू हो जाए, क्योंकि राज्यों को लेकर के अभी तक क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है। टोटल 12 से 15 राज्यों में ये लागू होने की संभावना है। तो इन 15 नियमों को आप आज विस्तार से जानिए, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते हो तो आपकी पेंशन बंद हो सकती है, अस्थायी रूप से आपकी पेंशन निलंबित की जा सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी 15 चीजों के बारे में, 15 नियमों के बारे में मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। तो साथियों, यहां पर वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आप जो अपना कीमती समय मुझे इस पर दे रहे हो, इस वीडियो को देखने में लगा रहे हो, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इस वीडियो में आपको कौन कौन सी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा जो पेंशन नियमों में बदलाव हुए हैं, यानी कि जो 15 नियम आए हैं टोटल, उनके बारे में। पेंशन राशि में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं, न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जा सकती है, मैक्सिमम पेंशन निश्चित की जा सकती है। बकाया पेंशन का भुगतान आपको जो होगा वो कैसे होगा, वो भी आपको यहां जानने को मिलेगा। अगर पिछले 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने से आपकी पेंशन रुकी हुई है तो वो किस वजह से रुकी है और कैसे आएगी। इसके अलावा लाखों लोगों की पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे 1 फरवरी 2026 से लागू हुए नए बदलाव के बारे में। देखिए, पेंशन राशि में कितनी बढ़ोतरी संभव है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। तो संकेतों के अनुसार, यानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ये विचार कर रही है न्यूनतम पेंशन राशि 1500 रुपए करी जाए और मैक्सिमम पेंशन राशि 3000 रुपए तक आपकी करी जाए। जी हाँ साथियों, कुछ राज्यों में 1100 रुपए, कहीं पर 500 रुपए, कहीं पर 1250, कहीं पर 1000, इस तरह से आपको पेंशन राशि अभी तक मिलती है। सरकार ये विचार कर रही है क्यों ना सभी राज्यों की पेंशन निश्चित कर दी जाए, यानी हर राज्य में मिनिमम जो पेंशन है, यानी न्यूनतम पेंशन राशि 1500 और अधिकतम पेंशन राशि 3000 रुपए तक कर दी जाए। और अगर आपकी वो कुछ पेंशन पिछले महीनों की बकाया है तो ये राशि 5000 रुपए तक पहुंच सकती है। कैसे पहुंचेगी, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। बकाया पेंशन किसे मिलेगी? बहुत से पेंशन धारकों को ये शिकायत है। आप में से कई सारे बुजुर्ग, कई सारे दिव्यांग भाई बहन ऐसे हैं जो अक्सर मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं कि भैया पिछले 3 महीने से मेरी पेंशन नहीं आई। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि इस दीपावली से, यानी 2025 की जो दीपावली गई है, इससे भी कई पेंशनर्स की पेंशन नहीं आई है। यानी मेरे पे बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मेरी आखिरी पेंशन सितंबर में आई थी, उसके बाद सरकार ने पेंशन राशि मेरे अकाउंट में नहीं भेजी। तो ये कुछ गलतियां हैं जो सरकार की तरफ से हो रही हैं। और ऐसा क्यों हुआ? आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई है, परमानेंट बंद नहीं करी गई है, तो आप लोग परेशान ना हो। कई लोग परेशान होकर कार्यालयों के चक्कर काटने लगते हैं कि मेरी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई, इसी वजह से नहीं आ रही है। सीएससी सेंटर पर आप लोग जाते हो, वो भी आपको भड़का देता है, आपको भ्रमित कर देता है। पूरी जानकारी यहां पर आप लोग समझिए। अगर पेंशन आपको पिछले कुछ महीने से मिल रही थी और अभी रिसेंटली 2-4 महीनों से नहीं मिल रही है, तो वो आपकी पेंशन परमानेंट बंद नहीं हुई है, वो अस्थायी रूप से बंद हुई है। यानी आपने कुछ ना कुछ गलती जरूर करी है, इसी वजह से आपकी पेंशन बंद हुई। अब वो गलतियां कौन सी हैं वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बोला था कि वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आप पूरी जानकारी समझ पाओगे। देखिए, अगर उस नियम जो आपने गलती करी है, अगर आप उसको अभी भी सुधार देते हो तो पिछले जितने भी महीने की पेंशन बकाया है वो एक साथ आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके लिए आप परेशान ना हो। किन लोगों की पेंशन बंद की जा रही है? देखिए, यहाँ पर गलतियां देखिएगा जो आप लोगों ने करी होंगी। हो सकता है कि आपने केवाईसी ना करवाई हो, क्योंकि सरकार का ये निर्देश था कि जुलाई में आपको केवाईसी करवानी थी, यानी 30 जुलाई तक, 31 जुलाई तक आपको केवाईसी करवानी थी, बट बहुत लोगों ने नहीं करवाया। हो सकता है इस वजह से आपकी पेंशन रोक दी गई हो। आधार आपने लिंक नहीं करवाया अपने पेंशन से, हो सकता है ये भी गलती हुई हो। बैंक खाता आपका डीएक्टिवेट हो गया हो, आपने पिछले कई महीनों से बैंक में कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा, या हो सकता है कि डीबीटी जो होता है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो इनएक्टिव हो गया हो। इसीलिए मैं बोलता रहता हूं कि आपको समय समय पर हर तीसरे चौथे महीने आप बैंक में जाके ये चीज कंफर्म करते रहा करो कि भैया डीबीटी मेरा ऑन है या नहीं। 10 से 15 मिनट लगेंगे, वो आपका चेक करके आपको बता देगा।
जीवन प्रमाण पत्र ना देना सबसे बड़ी गलती है। 30 नवंबर 2025 इसकी लास्ट डेट थी। जिन लोगों ने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करा था उन लोगों की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई थी। हालांकि मैंने आपको बताया था कि सरकार ने आपको 31 जनवरी 2026 तक का समय दिया है। अगर इस बीच आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर देते हो तो आपकी पेंशन आने लगेगी और पिछले जितने महीनों की रिव्यू हुई है 5000 हो 7000 हो जोड़ जाड़ के जो भी है वो पूरा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन 31 जनवरी तक जो काम था वो मैंने आपको बता दिया। अब 1 फरवरी से जो अपडेटेड नियम है उसके बारे में मैं आपको यहां पर जानकारी देता हूं। देखिए टोटल 15 नए नियम आए हैं। पहला नियम आ जाता है हर साल केवाईसी अनिवार्य, यानी अगर आप एक पेंशन धारक हो तो आपको हर साल ई केवाईसी करवानी होगी हर साल में। अभी तक क्या था कि आप लोग 2 साल 3 साल पे करवाते थे, लेकिन अब हर 1 साल में आपको केवाईसी करवानी है। आधार से पेंशन लिंक होना जरूरी है। तीसरा नियम है बैंक खाता एक्टिव होना जरूरी है, जिसमें डीबीटी ऑन होना मस्ट है। अगर वो ऑन नहीं होगा तो पैसा आ तो जाएगा बट निकाल नहीं पाओगे और कई केसों में पैसा आता भी नहीं है। इसके अलावा जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। उसके अलावा वीडियो सत्यापन की भी सुविधा है। अगर आप जा नहीं सकते हो तो घर बैठे आप ई केवाईसी करवा सकते हो। लाइफ सर्टिफिकेट घर बैठे आप जमा कर सकते हो। एक व्यक्ति एक पेंशन, फर्जी जानकारी पर पेंशन बंद हो जाएगी। अगर जांच चली, इंटरनल सर्वे हुआ और आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत पाई गई तो आपकी पेंशन स्थायी रूप से बंद करी जा सकती है। डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य है। मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो उनका डीएक्टिवेट हो गया है, उस पर इनकमिंग नहीं है, उसमें वो नंबर खो गया है, चोरी हो गया है, वो नंबर वो लोग एक्टिव नहीं रखते हैं। तो ये भी आप गलती करते हो। उस नंबर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है जो आपके आधार से लिंक है, क्योंकि उसी पर ओटीपी आता है। पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है उसी के थ्रू आपको मिलेगी। पता और विवरण सही होना जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस कुछ और है, तो इस वजह से भी पेंशन आपकी रोकी गई है। डीबीटी से ही भुगतान होगा। बदलाव होने पर रिकॉर्ड आपको अपडेट करवाने पड़ेंगे। अगर आप एड्रेस चेंज कर रहे हो, अपने नाम की स्पेलिंग में कुछ आप कर रहे हो चेंजमेंट, या फिर आप मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हो, फोटो चेंज कर रहे हो, तो इन सबको आपको बैंक में जाके अपडेट करवाना होगा। नियम ना मानने पर पेंशन रोकी जा सकती है। और सबसे बड़ा हुआ है ये अपडेट कि अगर आधार कार्ड में आप 60 साल के नहीं हुए हो या फिर जो भी एज लिमिट है उस हिसाब को आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो भी आपकी पेंशन बंद करी जाएगी। बहुत सारे लोग वोटर आईडी कार्ड से पेंशन बनवाए हुए हैं तो उनकी पेंशन बंद करी जा रही है। आधार कार्ड में अगर आप 60 साल के नहीं हो तो आप पेंशन नहीं ले सकते। घर बैठे सत्यापन की सुविधा मैंने आपको बता ही दिया कैसे मिलती है। और आप लोगों सभी पेंशनर्स के लिए मेरी आखिरी रिक्वेस्ट है कि केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, आधार लिंक करवा लीजिए और बैंक खाता सत्यापन पूरा जो भी है सब सही करवा लीजिए, क्योंकि ये 1 फरवरी 2026 से नियम लागू हो रहे हैं। अगर आप इन्हें नहीं मानोगे तो वाकई आपकी पेंशन बंद हो सकती है। बाकी अगर आपके पिछले 3, 4, 5 महीने से पेंशन रुकी हुई है तो उसे आप जो भी गलती है उसे सुधारिए। 3000, 5000, 7000 जो भी पेंशन आपकी बन रही है पिछले महीनों की जोड़ के वो सरकार आपको एक साथ दे देगी। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया है। किसी के बहकावे में मत आइए, भ्रम में मत आइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिले। तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।